दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अत्यधिक उग्र और तीव्र साधना है। इस साधना को करने के बाद आपका तेज आपकी वाणी में ज़बरदस्त तेज आ जाएगा। वह साधना है माँ बगलामुखी की साधना। इस साधना को करने से पूर्व मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में संयम है और इस साधना के नीति नियमों का पाल सकें तभी यह साधना करनी चाहिए। यह माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है और वो शत्रुओं का संहार करने वाली है। माँ बगलामुखी की साधना से इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे नहीं पाया जा सके। इससे जो चाहो वो पा सकते हैं। इस साधना से आपके रुके हुए कार्य, शत्रुनाश, कोर्ट केस, धन प्राप्ति, भूत प्रेत बाधा और कोई कार्य ऐसा नहीं है जो माँ बगलामुखी नहीं दे सकती है। दोस्तों 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। इस साधना को रात को 10 बजे से 4 बजे तक के समय में करना उचित है और इस समय पर करने पर इसका परिणाम भी 100% मिलता है। इसके लिए आपको हल्दी की माला का उपयोग करना पड़ता है। इस बगलामुखी मंत्र का जाप हल्दी की माला से ही करना उत्तम है। इसको सात्विक पद्धति से भी किया जाता है और तांत्रिक पद्धति से भी किया जाता है। इसका हवन का प्रयोग सात्विक रूप से भी करते हैं और तांत्रिक पद्धति से भी हवन कर सकते हैं। बगलामुखी की साधना करने के बाद आपकी वाणी भी सिद्ध होने लगती है और अगर आपने कुछ किसी को गलत बोल दिया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए माँ बगलामुखी के साधक को सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं होता है। इसके लिए बहुत धैर्य और संयम के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों 2 महीने तक आपने 5 या 10 माला कर ली और आपने कहा कि मेरे तो शत्रुओं का नाश हुआ ही नहीं या फलाना काम मेरा पूरा हुआ ही नहीं। इतनी माला करने का क्या मतलब। दोस्तों साधना का क्षेत्र ऐसा है कि जो साधक धैर्य रखता हो वही क्षेत्र में उतरे। कभी कभी इस जन्म तो क्या अगला जन्म भी लेना पड़ता है, तब साधना का फल मिलता है। और बगलामुखी माता से स्वार्थ से किसी को लेकर साधना करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर आपने कुछ गलत कार्य किया है और शत्रु के नाश के लिए आप ये साधना करते हैं तो भी आप ये साधना ना करें, क्योंकि जगत जननी के लिए संसार के सभी लोग पुत्र के समान हैं। उनकी नज़र में कोई कपूत नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं और दुश्मन आपको परेशान करता है तो आप इस साधना से लाभ ले सकते हैं। इसमें मारण प्रयोग भी होता है कि मंत्रों के द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण ले लिए जाए, लेकिन उसके लिए साधनाओं के विषय और नियम और बहुत तप की आवश्यकता है। इस साधना को करने के बाद आपको किसी का भय नहीं रहेगा और आप किसी के गुलाम रहना भी पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों जो बगलामुखी का साधक होता है उसके दुश्मन हो ही नहीं सकते हैं और अगर होंगे भी तो उसके विरुद्ध
कुछ भी षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, उल्टा उनका ही नुकसान हो जाता है। इस साधना को करने के बाद दिखने में तो आप सामान्य लगेंगे, लेकिन आपके अधिक बहुत एकत्रित हो जाएगी ऊर्जा आपके अंदर, इतनी ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी जिससे कि आप असामान्य हो जाएंगे। इस साधना को करने से पूर्व गायत्री साधना करना उत्तम है, क्योंकि गायत्री साधना को करने के बाद आपके जीवन में संयम और विवेक आ जाएगा, तो आप किसी का अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ बगलामुखी का मंत्र करने के बाद आपको सिद्धि मिलती है। उससे आप किसी भी व्यक्ति का नुकसान भी कर सकते हैं और उस पर मारण प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने गायत्री साधना की हुई होगी तो आप बगलामुखी मंत्र के सिद्ध होने पर किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं, बल्कि बगलामुखी मंत्र के प्रयोग से किसी का कल्याण कर सकते हैं, किसी को मुसीबत से निकाल सकते हैं, किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किसी को संतान की प्राप्ति करा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी पहले गायत्री साधना की, उसके बाद मुझे प्रेरणा हुई कि माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए, फिर साधना प्रारंभ की। इसलिए मैं किसी के अनिष्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपने विरोधियों को, दुश्मनों को और मेरे से द्वेष करने वाले लोगों को चेतावनी देता हूँ कि माँ गायत्री और माँ बगलामुखी हमेशा मेरे साथ रहती हैं और मेरी रक्षा करती हैं। इसलिए मेरे नुकसान करने की बात करना तो दूर की बात है, सिर्फ सोचने से ही आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए माँ बगलामुखी के साधक से कभी बैर नहीं रखना चाहिए और उन्हें हर तरह से संतुष्ट रखना चाहिए, उनकी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। माँ बगलामुखी का मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर है। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी हैं। मैंने जब से अपना जीवन बदला है, तब से साधनाओं को करके अलग अलग अनुभव लिए हैं और यह सीखा है कि संसार में साधना करना ही उत्तम है। माँ बगलामुखी का हवन अगर आप सात्विक विधि से करें तो उसमें पीली सरसों, घी और हल्दी को मिलाकर इसका सात्विक हवन कर सकते हैं। तांत्रिक पद्धति से हवन करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है और रात्रि के समय हवन किया जाता है। दोस्तों, मैंने जीवन के सभी अनुभव लिए हैं और अपने आप को इतना सुरक्षित कर दिया है कि भूत प्रेत और कोई तांत्रिक या वगैरह कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ कि मेरा नुकसान करके देखें। मैं बगलामुखी का साधक हूँ। बगलामुखी मेरी माँ है। हमारा माँ और पुत्र का रिश्ता है। दोस्तों, यूँ तो मैं भी गांव में ही रहता हूँ, इसलिए गांव के जो ओझा लोग हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई बीमार हो गया या कोई शरीर में तकलीफ़ हुई तो वे लोग गांव के ओझा के पास जाते हैं और वह ओझा जो सात्विक होते हैं वो झाड़ फूँक करते हैं और जो सात्विक नहीं होते हैं वे मुर्गों की बलि के लिए कहते हैं और उस बीमार व्यक्ति को भी उस पर विश्वास हो जाता है और पैसे देकर अपना काम कराते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे ये बताइए आप कि अगर आपके पास कोई शक्ति है तो आप पैसे क्यों लेते हैं? इस शक्ति से आप लोगों का कल्याण करिए ना। आपने तो किराना की दुकान की तरह धंधा खोल दिया है। कृपया करके ऐसे लोगों के पीछे अपना समय और धन ना गंवाएं और खुद जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी भक्ति करें। इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। ओझा होते हैं वो तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा ही उठाएंगे। खैर, मैं आपको बगलामुखी साधना के बारे में
बता रहा था। माँ बगलामुखी की साधना में पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, शरीर पर पीली हल्दी से लेप करना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ बगलामुखी मंत्र को करना चाहिए। अच्छे परिणाम नहीं भी आ रहे हैं तो धैर्य रखना चाहिए। और कोई पूछना हो तो बेशक आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्रों की शक्ति अद्भुत होती है। इसका परिणाम भी आता है, पर साधना करने के बाद। तो सबसे पहले बगलामुखी साधना करने के लिए सबसे पहले हमको पूजा के स्थान पर बैठकर हल्दी की माला से पहले घी का दीपक लगाकर और उसके बाद पीला आसन पे बैठकर पहले गणेश जी का मंत्र करना पड़ता है। गणेश जी का मंत्र है ओम गम गणपते नमः। एक बार फिर सुनिए, ओम गम गणपते नमः। उसके बाद भैरव मंत्र करना पड़ता है। वैसे तो कई भैरव हैं, पर जो सौम्य भैरव है बटुक भैरव है, इसलिए ओम बम बटुक भैरवाय नमः के एक माला 108 बार करके उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला करनी पड़ती है। अगर आपने गुरु मंत्र है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो शंकर भगवान को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय की एक माला भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ बगलामुखी का मंत्र किया जाता है। बस इस तरह से मंत्र को करके बगलामुखी की साधना से आप जो कुछ चाहे वो पा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री की, जय माँ बगलामुखी की।